हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सत्या सर। मैथ्स विद सत्या सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले आज हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं कि जो विश्व विरासत है, जो यूनेस्को है। यूनेस्को का फुल फॉर्म सबसे पहली बात क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन। इसमें भारत की कौन कौन सी विरासत स्थल शामिल हैं और वो कब कब शामिल हुए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी तक कुल 40 विरासत शामिल हुआ है भारत का। उसमें से 40वां जो है धौलावीरा है, धौलावीरा के स्थल है। तो हम लोग सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आज हम फर्स्ट 21 को कब वो शामिल हुए, बहुत कंफ्यूजन होता है आपको किस वर्ष शामिल हुए और कैसे उसको याद करें। याद करने का आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, बस आप 5 मिनट के अंदर पूरे के पूरे आप याद कर पाओगे और हर बार याद रख पाओगे इसको। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि चीजें भूल जाती, बहुत जल्दी चीजें भूल जाती। भूलने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमेशा याद रहेगा चीजें। ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक, ऐसे ही हम बहुत शानदार तरीके इसके बताएंगे और अच्छे से आप समझ पाएंगे। देखिए, यूनेस्को के जो अभी अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख है, वो आंद्रे ओजोल जी हैं। आंद्रे ओजोल जी अभी उनके अध्यक्ष हैं। इसका यूनेस्को का एक्चुअल में काम क्या है? यूनेस्को जो है एक ऐसा संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, और यह शिक्षा, संस्कृति विज्ञान के जरिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग हासिल कर पूरे संसार में शांति स्थापित करने के लिए काम करता है। और ऐसी चीजों को, यह ऐसी विरासत को यह शामिल करता है। यह यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो कब 1645 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। 1945 में इसकी स्थापना हुई। 16 नवंबर 1945 को यह स्थापित हुआ और इसका सदस्य जो बना भारत 1946 में बना। अब हम आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं। तो देखिए, यहां से अभी हम लोग 21 का ले रहे, 21 टोटल विरासत स्थल को ले रहे हैं और इनके शामिल होने की सूची आपको दी गई है। आपको इसको याद करने में बहुत कठिनाई होती होगी, बहुत परेशान होते होंगे कि कौन 83 में हुआ, कौन 85 में हुआ, कौन 87 में हुआ। बार बार ये चीजें भूल जाती हैं। अगर इस चीज को हम एक कहानी के माध्यम से, एक ऐसे कुछ वर्ड्स के माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी और हमेशा याद हो जाएंगी और हमेशा याद भी रहेंगी। जैसे देखिए, आगरा का किला कहां है? उत्तर प्रदेश में। आपको याद करने में परेशानी नहीं होती होगी। अजंता का गुफा महाराष्ट्र में है, आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि अगर पूछ लिया गया कि यार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल हुआ, तो आप 1985 में हिचकते हो कि 1985 होगा, 83 होगा, 84 होगा। तो उसके लिए हम शॉर्ट तरीका लेके आए हैं, आप जानते हो। अच्छा, एक बात बताइएगा जरा, सभी लोग एक बात जानते होंगे कि 1983 ऐसा समय है, 1983 में जो हुआ था, 1983 में भारत ने विश्व कप लाया था। 1983 में कपिल देव ज्यादा, मतलब ज्यादा योगदान हुआ था कपिल देव का। कपिल देव जी के योगदान से भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था। पहली बार विश्व कप जीतने का मतलब पहली बार भारत में ताज आया था। तो एक ताज तो वो आया था 1983 जिसको कपिल देव ने जिताया था। अच्छा, कपिल देव जब जिताए थे मैच, तो सब लोग खुश हुए थे कि नहीं? इंडिया के सारे मानस का जीवन खुश हुआ था कि नहीं हुआ था? उस समय खुश हुआ था। उसी से हम शॉर्ट ट्रिक बनाए और बहुत मजा आएगा। देखिए, हम सीधा सीधा फोकस करेंगे कि ताज पे ध्यान दीजिएगा। हमें कह रहा है एक और ताज आया है महाबली सूर्य की कृपा से। एक और ताज आया, इसको आप 1983 से रिलेट करो। एक और ताज मतलब अजंता, सॉरी, एक और ताज मतलब आगरा, और ए हो गया अजंता। फिर क्या? आज एक और ताज मतलब एलोरा, ताज मतलब ताजमहल। ठीक है भाई, आज एक और ताज आया। 1983 की बात हो गई, 1983 की बात हो गई। चार लोग शामिल हुए, मतलब 4 स्थल शामिल हुए थे। आगरा की किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और ताजमहल। ठीक है, 1983 में शामिल हुआ था। ठीक भाई, ये बात। अच्छा, फिर कैसे आया ताज? महाबली सूर्य की कृपा हुई थी तो ये ताज आया था। महाबली सूर्य की कृपा मतलब 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक और सूर्य मंदिर को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। महाबली का स्मारक जो है वो तमिलनाडु में है, सूर्य का उड़ीसा में। ठीक भाई, फिर क्या है? अब जब एक बात बताओ, ये जो ताज आया है, किसका ज्यादा मदद हुआ था? कपिल पाजी का। कपिल पाजी ने, 1984 में होगा, कपिल पाजी ने मानस के जीवन को खुशहाल बनाया।
1985 में क्या हुआ, 1985 में कपिल देव मतलब केवला देव है ना, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, कपिल देव जी ने मानस के जीवन, मानस मतलब मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, और के जीवन मतलब काजीरंगा, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में क्या हो गया, इनका जीवन सफल हो गया। मतलब कपिल पाजी ने जब ताज ले आया तो इनके जीवन को खुशहाल बनाया। आज एक और ताज आया है महाबली सूर्य की कृपा से, कपिल पाजी ने मानस के जीवन को खुशहाल बनाया है। अब देखो जब ताज आ गया तो चर्चाएं फैलेंगी कि नहीं, भारत में ताज आया है, ताज। अब फिर क्या हुआ, 1986 की बात है, 1986 में चर्चा हुई, कहां तक चर्चा हुई, फतेहपुर और गोवा में चर्चा हुई, फतेहपुर और गोवा में चर्चा हुई, मतलब फतेहपुर सिकरी और गोवा का चर्च 1986 में शामिल। हम पर बहुत खर्चा हुई, हम पर बहुत खर्चा हुई, जब चर्चा होने लगी, जब ताज आ गया तो खर्चा तो होगा ही भैया। तो हमने कहा कि हम पर बहुत खर्चा हुई मतलब हम्पी का अवशेष, और खर्चा मतलब खजुराहो का मंदिर। हम पर बहुत खर्चा हुई, फतेहपुर गोवा में चर्चा हुई, हम पर बहुत खर्चा हुई। अब क्या हुआ, खर्चा हो ही रहा था कि क्या हुआ, एक घटना हुआ हमारे साथ। क्या हुआ, एक सुंदर एलिफेंट ने तेज चाल में आकर मुझे पटक दिया। एक सुंदर एलिफेंट ने, एक सुंदर एलिफेंट मतलब सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, एलिफेंट ने मतलब 1987 में एलिफेंटा की गुफा, फिर तेज चाल में मतलब चोल मंदिर, फिर पट्टाकल के स्मारक है ना। एक सुंदर एलिफेंट ने, एक सुंदर एलिफेंट ने तेज चाल में आकर मुझे पटक दिया, क्योंकि 1987 में ये सब शामिल हुए, 1987 में सब शामिल हुए। तो इसको 1987 याद करने का सिंपल सा तरीका है कि एक सुंदर एलिफेंट ने तेज चाल में आकर मुझे पटक दिया। अब एक साल तक हम बेड रेस्ट पे रहेंगे। अब भैया एक पटका है हाथी ने तो एक साल हम बेड रेस्ट पे रहेंगे। अब एक साल बेड रेस्ट के बाद हमने क्या किया, नंदा देवी के दर्शन किया। अगले साल ही नंदा देवी का मैंने सच्चा दर्शन किया। नंदा देवी मतलब 1988, नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य मतलब 1988, मतलब एक साल बाद, हाथी के पटकने के एक साल बाद 1988 में हमने नंदा देवी का सच्चा दर्शन किया। एक साल बाद मतलब सच्चा दर्शन मतलब सांची का स्तूप है ना, सच्चा दर्शन किया। ठीक है भाई, एक कब की बात हो गई, एक तो 1988 की बात हो गई और एक 1989 की बात हो गई कि नहीं हो गई, बोलो भाई, सांची का स्तूप। अच्छा, फिर जब हम वहां से लौट के आए, बाद में मुझे जाकर पता चला कि 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को भी यूनेस्को ने अपने में किया। 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को भी यूनेस्को ने अपने में शामिल किया। भाई ये बात आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप याद कर पाओगे। आज एक और ताज आया है महाबल सूर्य की कृपा से, कपिल पाजी ने मानस के जीवन को खुशहाल बनाया है। जब खुशहाल बन गया तो फतेहपुर और गोवा में चर्चा हुई, फतेहपुर सिकरी और गोवा में चर्चा हुई, हम पर बहुत खर्चा हुई, एक सुंदर हाथी ने आकर मुझे पटक दिया। हमने अगले साल नंदा देवी और नंदा देवी का सच्चा दर्शन किया। बाद में मुझे 1993 में पता चला कि हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को भी यूनेस्को ने अपने में किया। अब भैया अगर वैसे कोई लाइन होता तो वाह 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 करके याद हो जाता है ना, कि उन्होंने फलानी ने दिल चुराया है, हमारा दिल उन पे ही आया है और हमको उन्होंने बहुत सताया है, ये बात मुझे बहुत रास आया है। अगर ऐसे चार लाइन कोई बोलता तो तुरंत याद हो जाता, तुरंत वाह 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 होने लगता। लेकिन ये लाइनें हैं आपके लिए महत्वपूर्ण, बहुत सारी परीक्षाओं में जाता है, इसको पूछा तो आपके दिमाग में होगा एक बहुत बेहतरीन आइडिया सूझा, तो कर लो अब इसको सभी लोग याद और कर लो एकदम मन से पूरा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को सत्या सर का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में